वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। यूपी के शाहजहांपुर में देर रात भुट्टे और भूसे के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की, लेकिन 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल कर्मी, विभाग की 6 गाड़ियां और 30 कर्मचारी 15 घंटे के बाद भी लगातार आग पर काबू पाने के लिए जुटे हुए। और मामला थाना रोजा क्षेत्र के निवासपुर का है, जहां पर सर्वेश गुप्ता की भूसे की फैक्ट्री है और वहीं दूसरी तरफ अमित गुप्ता का भूटे और बारदाने का काम है। लगभग 2 बजे अचानक गोदाम में आग लग गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी रात से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हमारे फायर स्टेशन की सदर की 3 गाड़ियाँ, 1 गाड़ियाँ रिलायंस से, 1 गाड़ी पेपर आर्मी से, हम लोग 5 गाड़ियाँ से लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू अभी 10-12 घंटे संभावना है कि अभी और लग सकता है कम से कम, क्योंकि सामान जल गया है। उसको धीरे लोग बुझाने जा रहे हैं। मलबा जैसे यूपी में बीते सप्ताह कई जिलों में हुए पत्थरबाजी और संघर्ष के बाद कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर कई तैयारियां की गई हैं। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत करते हुए बताया कि जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ कई बैठकें की गई हैं। साथ ही ऐसे धर्मस्थल जहां पर जुमे की नमाज संपन्न होनी है, उनकी ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग करवाई जा रही है। साथ ही डिजिटल वॉलंटियर की मीटिंग करके सोशल मीडिया पर अफवाहों के खंडन के संबंध में उनको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। में कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थितियां चल रही हैं वर्तमान समय में, और कल जुमा की नमाज फिर से होनी है। बीते जुमे को जो विभिन्न जनपदों में जिस तरह से कारगुजारियां हुई, पत्थर बरसाए गए और कानून व्यवस्था लोगों ने हाथ में ली, तो इसी को लेकर के शाहजहांपुर जनपद में क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज उपलब्ध हैं शाहजहांपुर जनपद के एसपी एस आनंद जी। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि जो कल जुमे की नमाज होनी है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ग्राउंड इंटेलिजेंस की, साथ में जो LIU है, उनके भी लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से गियर अप किया गया है और वो लगातार जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और छोटी से छोटी बात को भी वो उसका संज्ञान लेकर अवगत करा रहे हैं। साथ में जो थाना प्रभारी हैं और डाउन द लाइन जो थाने का स्टाफ है उसको भी सेंसिटाइज किया गया है, उसको ब्रीफ किया गया है कि क्या उनको किस तरह से उनका बिहेवियर रहना चाहिए ताकि पुलिस के किसी आचरण के कारण कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो इस लिहाज से भी उनको ब्रीफ किया गया है और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटी की बात है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। सभी लोगों द्वारा ये इस बात को कहा गया है कि नहीं, हम इस जनपद में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल रखेंगे और किसी प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। और अपने आप को और अपने पास पड़ोसियों को भी इस बारे में समझाएं और कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, ये स्पष्ट कहना है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन कड़ाई से किया जाएगा, ऐसा कहना है शाहजहांपुर पुलिस कप्तान एस आनंद का। शाहजहांपुर से नेटवर्क 10 के लिए अरविंद त्रिपाठी। शुक्रवार की नमाज से एक दिन पहले जानसठ कोतवाली पुलिस ने पुलिस क्षेत्राधिकारी शकील अहमद के नेतृत्व में कस्बे को जाने वाले मेन रास्तों से फ्लैग मार्च निकालते हुए मुख्य चौराहों पर लोगों को अफवाह न फैलाने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। शुक्रवार की नमाज से पहले संभल में प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन की 2 टूक चेतावनी है कि उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। अगर किसी भी शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने भारी पुलिस फोर्स के साथ में संभल शहर में फ्लैग मार्च किया और वहीं उन्होंने पुलिस फोर्स को ब्रीफ करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर की फिजा बिगाड़ने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाए।
एसपी ने बताया है कि उपद्रवियों को चिन्हित करके कड़ा संदेश जारी किया गया है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जाती है तो सख्त कदम उठाया जाएगा। जिले में धारा 144 लागू है और किसी ने भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ड्रोन से पूरे शहर भर की निगरानी की गई। जनपद संभल में जुमे की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स संभल शहर में तैनात किया गया है। इसमें जो हमारे पास बाहर से फोर्स आई है उसको भी लगातार यहाँ पर रूट मार्च और ये कराकर शहर की जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर जो उपद्रवी तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको कड़ा मैसेज पहले भी दिया गया है। अगर उनकी तरफ से कोई भी घटना करने की कोशिश की जाती है, किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लिया जाता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई भीड़ इकट्ठी होती है, इसके बारे में एकदम स्पष्ट करता हूँ कि धारा 144 लगी हुई है। 4 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैरकानूनी है। अगर कहीं पर भीड़ इकट्ठी होती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को पार्टी प्रत्याशी बनाया हो और उनके मुकाबले बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने ताल ठोक दी हो और वहीं सपा की विधानसभा की लड़ाई बीजेपी से न हो, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के शब्दों की बौछार कांग्रेस पार्टी पर हो रही है। वह संजय गांधी से लेकर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले नवाब परिवार पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। आजम खान की बयानबाजी से ये जाहिर हो गया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। मुकदमात होने के बावजूद भी एक मुकदमा भी हुकूमत मेरे ऊपर करप्शन का, बेईमानी का या रिश्वत का नहीं कायम कर सकी। न जाने कितने लोगों का भला हुआ होगा, सख्त फैसले भी हुए होंगे, कुछ को पसंद होंगे और कुछ को नापसंद होंगे। उन्हीं फैसलों में एक बड़ा फैसला, बल्कि 2 बड़े फैसले थे। एक मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ था जब मैं किसी बूढ़े शख्स को रिक्शा चलाते हुए देखता था। मिशन शक्ति के तहत मुजफ्फरनगर में जागरूकता शिविर और महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। दरअसल लोकवाणी सभा कक्ष में मिशन शक्ति 4 के तहत महिलाओं से संबंधित कई योजनाओं को लेकर जागरूकता शिविर और महिला जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने जिले भर से आई उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायत बारी बारी से सुनी, जिसके बाद उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को चेतावनी दी। उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने बताया कि महिला जन सुनवाई के दौरान ज्यादातर मामले घरेलू विवाद के आए हैं। शादी के बाद पति पत्नी के बीच में होने वाले विवाद के मामले बहुत ज्यादा हैं, जिनके निस्तारण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काफ़ी दिनों बाद नहीं हुआ है, लगभग 1-1.5 महीने पहले हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया आई थी और अभी पहले जिन सदस्यों को ये जिला था अभी वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करके चली गई, इस पद पे नहीं है। तो हम लोग रूटीन में जो हमारे जिले किसी भी सदस्य के पास अभी नामित नहीं है तो उन जिलों में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, तो इसलिए वहाँ पे आए हैं। तो इसी क्रम में मेरा भी आना हुआ है। आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से 5 बच्चों को कोविड काल में जिनके माता पिता या अभिभावक जिनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसे बच्चों को टैबलेट वितरण का भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था और फिर एक समीक्षा बैठक हुई थी और उसके बाद लगभग मुझे लगता है 20 केसेस हमारे पास मुस्लिम महिलाओं के प्रकरण आज ज़्यादा रहे थे। मेरठ में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि मेरठ के कमिश्नर कार्यालय के सामने छात्रों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिया तो आंदोलन उग्र होगा। छात्रों ने 4 साल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए और इस व्यवस्था को बदलने की मांग की है।
शामली से सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर हरिद्वार के लिए निकल पड़े और सभी किसान अपने साथ खाने पीने का सामान भी लिए हुए थे। 3 दिन तक चिंतन शिविर के दौरान शामली के लोग वहां पर भंडारे का आयोजन करेंगे, जिसके लिए सारी खाद्य सामग्री आसपास के क्षेत्रों से इकट्ठा करके सभी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। भाटियों का ये चिंतन शिविर किसान महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है और ये महाकुंभ में यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कई राज्यों से किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय किसान यूनियन में बगावत के बाद राकेश टिकैत अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है और इसी क्रम में हरिद्वार में किसानों के मुद्दों को लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के इस 3 दिन के चिंतन शिविर को सफल बनाने के लिए शामली से सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर हरिद्वार रवाना हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन का हरिद्वार में 3 दिन का चिंतन शिविर है और इसी में शामिल होने के लिए वो लोग जा रहे हैं और अपने साथ उन्होंने सब राशन का सामान लिया हुआ है और 3 दिन तक वहां पर भंडारे का आयोजन करेंगे। ये सब लोग राजेंद्र सिंह, धूम सिंह वगैरह, सुरेश पाल, ये सब हरिद्वार जा रहे हैं किसान यूनियन के भंडारे में। तो किसने क्या आह्वान पे जा रहे हैं, किसने क्या था आह्वान, क्या प्रोग्राम रहेगा वहाँ? वो वहाँ खाने का रहेगा, जो जाएंगे लोग बाग जाएंगे तो भंडारा देंगे। 3 दिन भंडारा चलेगा। आज शाम तक चालू हो जाएगा, परसों दोपहर तक रहेगा। मथुरा के वृंदावन में काशीराम आवासीय कॉलोनी में डूडा विभाग की तरफ से निर्मित किए गए फ्लैट में अवैध रूप से रह रहे लोगों को जिला प्रशासन ने हटा दिया है। डूडा विभाग की ओर से बनाए गए काशीराम आवास कॉलोनी में पिछले काफी लंबे समय से कुछ लोग अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई से कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव का कहना है कि काशीराम कॉलोनी में डूडा की ओर से बनाए गए फ्लैट में अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ था, जिसको जिलाधिकारी के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ में खाली करा दिया गया है। अधिकारी महोदय के आदेश से यहाँ पे CNDS के द्वारा ये मकान बनवाया गया था, जो डूडा अपने उससे बनवाई थी। इसमें कुछ लोग अनऑथराइज रूप से रह रहे थे, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश से उन लोगों के मकान उन्हीं के द्वारा खाली कराया जा रहा है। जो लोग अनऑथराइज रह रहे थे उनसे कह के उनको वो लोग स्वयं अपने हिसाब से खाली कर रहे हैं और जो लोग जिनके नाम अलाट है उनको कब्जा दिया जा रहा है। तो सर कितने % मकान खाली करेंगे? अभी तक तो जैसा कि CNDS के बता रहे थे कि लगभग 60% के आसपास जो है मकान ऑलरेडी खाली हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संभल में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि मृतक रविंद्र के सुपारी किलर से हत्या कराई गई थी और बताया जा रहा है कि रविंद्र की हत्या उसके पिता और भाई ने ही कराई थी। दरअसल मृत युवक अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर बनाए हुए था, जिसके चलते उसके पिता और भाई ने मिलकर 2 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद पुलिस ने 2 सुपारी किलर मृत के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। 12 जून के दिन थाना एचौड़ा कम्बो के अंतर्गत मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद में मंचले आशिक की सरेआम जमकर पिटाई की गई और बताया जा रहा है कि मंचला विवाहिता के मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेजता था, जिसके चलते मंचले को भीड़ ने जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक मंचला आशिक महिला से मिलने आया था और इसी दौरान मंचले की जमकर धुनाई की गई, जिसके बाद मंचले आशिक ने भीड़ में सबसे माफी मांगी। उसके बाद मंचले आशिक को छोड़ा गया। बदायूं के गांव पनोडी में घूरे के गड्ढे में हटाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि SDM के आदेश पर घूरे के गड्ढे हटाने की राजस्व टीम ने ग्रामवासियों को निर्देश दिए थे और वहीं राजस्व की टीम के वापस लौटने के बाद मारपीट हुई।
खबर मुजफ्फरनगर के जानसठ से है, जहां पर जानसठ मोड़ना मार्ग पर गांव खाईखेड़ा के 2 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जानसठ सीएचसी भेज दिया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और इसी दौरान एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ऑटो में 20 लोग सवार थे। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम आम तौर पर जा रहे थे निधौली की तरफ जी। मोतीपुर पर टेम्पो पलट गया था। कितने लोग घायल हुए टेम्पो पर? 10 लोग घायल हो चुके हैं। 10 लोग घायल। हाँ। आप कहाँ पे आम तोड़ने आ रहे थे? निधौली कला क्षेत्र में। कितने लोग थे आपके साथ? 20 लोग थे। 20 लोग थे करीब। बुलंदशहर में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश नासिर को पुलिस की गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश पर बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, बाइक और जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया है। वहीं नासिर का साथी रेहान मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह मुठभेड़ बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस की मामन रोड पर देर रात हुई। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक बाइक और तमंचा बरामद किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं सीओ सदर आकाश पटेल ने बताया कि नाहल पर उनकी टीम और मसूरी पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, जो कि पुलिस पर गोली चलाते हुए भागने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें हसनैन के पैर में गोली लग गई। और आपको बता दें कि हसनैन के खिलाफ कई थाना क्षेत्र में हत्या का प्रयास, लूट, स्नैचिंग जैसे 27 मुकदमे दर्ज हैं। थाना मरी क्षेत्र में आज सुबह एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। नाहल चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये व्यक्ति पुलिस पार्टी के द्वारा रोके जाने पर रुका नहीं और इसके बाद पार्टी पर फायरिंग करके भागा, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पीछा गया, जवाबी कार्रवाई की गई। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें इसका नाम हसनैन है, जो कि पिपलेड़ा का रहने वाला है। इस पर गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ और गाज़ियाबाद इन 4 जनपदों में अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं, जो कि हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर अधिनियम आदि के अंतर्गत हैं और इसके बारे में बाकी अग्रिम जानकारी की जा रही है। शाहजहांपुर में आबकारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी और पुलिस ने मिलावटी शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मिलावटी शराब बनाते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब में प्रयोग किए जाने वाली भारी मात्रा में मिलावटी सामग्री आरोपियों के पास से बरामद की है। दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जहां पर मिलावटी शराब बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 2 शातिर अभियुक्त ये गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ सामान भी इनके पास से बरामद किया जा चुका है। दोनों अभियुक्तों का आप पुलिस की गिरफ्त में देख सकते हैं। जनपद में अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में कल थाना कलान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो अपने घर पर अपनी से शराब की बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर आबकारी विभाग और थाना कलान पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापा मारकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 80 पौवे अपनी से शराब के बरामद किए गए। 24 पौवे देसी शराब के जो खाली थे वो बरामद किए गए तथा 5.5 लीटर यूरिया बरामद की गई। इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि देसी शराब को में यूरिया और स्प्रिट आदि का मिश्रण करके और अधिक नशीली बनाकर उसको बेचकर मुनाफा कमाते हैं।
सहारनपुर में दो ट्रकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसी दौरान एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान हादसे में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए और वहीं राहगीरों ने एक ट्रक की खिड़की को कटर से काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। मामला कोतवाली मिर्जापुर के गांव कुशालपुर के पास का है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 3 बजे दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा सहारनपुर विकासनगर मार्ग स्थित कोतवाली मिर्जापुर के गांव जाटोवाला और खुशहालपुर के पास का है। मथुरा में कोरोना केसों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 13 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 24 हो गई है। एक साथ 13 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटों में 1799 लोगों के सैंपल लिए, जिसमें लाल पैथ लैब में, एक एंटीजन लैब में, 1011 वेटनरी इंस्टीट्यूट में, 351 साइंटिफिक पैथोलॉजी में, एक आगरा मेडिकल कॉलेज में 433 और उसके साथ साथ लखनऊ कलेक्शन सेंटर पर एक व्यक्ति का सैंपल लिया गया। सभी 1799 सैंपल की जांच करने के बाद 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देखिए, आज हमारे जनपद मथुरा में 13 नए कोविड के केसेस मिले हैं, जो काफ़ी लंबे समय बाद इतनी संख्या में हमें मिले हैं। इस समय अगर एक्टिव केसेस की बात करी जाए तो हमारे जनपद मथुरा में 24 केसेस एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो कि सभी होम आइसोलेशन में हैं, जिनमें से कि 3 मरीज हमारे जिला कारागार मथुरा में हुए। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।